आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, गुड मॉर्निंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रभात या शुभ प्रभात। दोपहर को क्या कहेंगे हम लोग? शुभ मध्याह्न। और अगर आपको दोपहर के बाद किसी को विश करना है तो क्या कहेंगे आप लोग? शुभ अपराह्न। और संध्या, इवनिंग के वक्त शुभ संध्या। और रात को सोने जाने के पहले शुभ रात्रि। ठीक है, नाइट, रात्रि। अब भाई शुभ रात्रि कहने के पहले चलो कुछ पहेलियों को बूझ लो। अब पहेलियां क्या होती है? पहेलियों में आपको किसी चीज के बारे में कुछ बातें बताई हुई होंगी। अब उन बातों की मदद से आपको पहचानना होगा कि आखिर ये किसके बारे में कही गई बातें हैं। ठीक है, पहचानो फिर। पेश है आपके सामने सबसे पहली वाली पहेली। देखिए तो क्या लिखा है इस पहेली में। पहेली में लिखा है पानी में खुश रहता हरदम। अच्छा, जिस चीज के बारे में ये पहेली दी गई है उस चीज को पानी में रहना बहुत ही पसंद है। चलिए दूसरी बात क्या कही गई है? धीमी जिसकी चाल। चाल मतलब जिस तरह से हम लोग चलते हैं। धीमी मतलब धीरे धीरे। तो इस चीज को पानी में रहना बहुत पसंद है और यह चीज बहुत ही धीमी चाल से चलती है। खतरा पाकर सिमट जाए झट। सिमट जाना मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, छोटा सा हो जाना, झट जल्दी से। जैसे ही इस चीज को अपने आसपास कोई खतरा दिखाई पड़ता है, बस ये झट से सिमट जाती है। बन जाता खुद ढाल और खुद की ढाल बनके वो अपनी रक्षा करती है। अब बताइए यह कौन सी चीज है? ढाल क्या है पहले ये समझ लें। चलिए समझते हैं। इस चित्र को देख रहे हो बेटा? इस चित्र में आप देख सकते हो कि बच्ची ने एक हाथ में तलवार पकड़ के रखी है और दूसरे हाथ में ढाल। तलवार से हम लोग क्या करते हैं? तलवार से शू शू दूसरों पर वार करते हैं। और अगर दूसरा आप पर तलवार से वार करे तो खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं? ऐसे, ढाल से। तलवार की वार को बेटा आप इस ढाल से रोक सकते हो। मान लीजिए कोई सामने वाला तलवार से ऐसे आपके ऊपर वार करता है, ऐसे, बस आप उस तलवार को इस ढाल से रोक सकते हो। तो इसे ही कहते हैं ढाल। तो ढाल का काम क्या है? ढाल का काम है आपकी सुरक्षा करना। ठीक है, चलो अब फिर से पढ़ो इन सारी पंक्तियों को और मुझे जल्दी से बताओ यह कौन सी चीज है। पानी में खुश रहता हरदम, धीमी जिसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट, बन जाता खुद ढाल। बिल्कुल सही आपने बताया, यह है कछुआ। ठीक है, देखिए कैसे अपनी सख्त खोल के अंदर खतरा पाते ही सिमट जा रहा है। देखा आपने? वेरी गुड। और कछुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्टोइज। ठीक है, TORTOISE। अपनी लेखन पुस्तिका में इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्ड को लिख लीजिए। इंग्लिश में लिख लीजिए टर्टल या टर्टोइज और हिंदी में फिर लिख लीजिए कछुआ। चलिए अब दूसरी पहेली हम लोग पूछते हैं। चरचर करती शोर मचाती। ठीक है भाई, शोर मचाती है ये चीज। पेड़ों पर चढ़ जाती। काली धारियां तीन पीठ पर। अच्छा, यह चरचर शोर करते हुए पेड़ों पर चढ़ जाती है और इसकी पीठ पर तीन काले निशान आपको मिलेंगे, तीन धारियां दिखेंगी। चूहे की तरह कुतर कुतर कर फल खाना बहुत पसंद करती है। इसे मूंगफली खाना भी बहुत पसंद है। बिल्कुल सही आपने पहचाना, यह है गिलहरी। देखिए कैसे फुदक रही है। और इस गिलहरी को देखिए कुतर करके खा भी रही है। ये देखिए कुतर के। देखा आपने? ठीक है, तो उत्तर क्या है? गिलहरी।
आप देख सकते हैं बेटा इसकी पीठ पर 3 धारियां बनी हुई है काली, सफेद रंग की भी धारियां हैं। सारे स्क्वायरल्स पर, सारी गिलहरियों पर जरूरी नहीं कि काली धारियां आपको मिले। ओके, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखो स्क्वायरल, SQUIRREL, और हिंदी में गिलहरी। तीसरी पहेली बूझिए, छोटे तन में गांठ लगी है। छोटे का मतलब तो आप सभी जानते हैं, तन मतलब बॉडी, हमारा शरीर, हमारी काया। छोटे तन में गांठ लगी है। गांठ किसे कहते हैं? आप सभी देख रहे हो, दुपट्टा है, ठीक है। अब मैं इस दुपट्टे पे अगर गांठ लगा दूं तो ये देखिए, अब मैंने इस दुपट्टे में लगा दी है गांठ, है ना। देखिए ये है गांठ। रस्सियों में, फिर आप ऊन में, धागों में गांठ लगा सकते हैं। तो ये जिस चीज के बारे में भी पहेली है उसके बारे में आपको कहा जा रहा है कि उसका तन, उसका शरीर छोटा सा है। वो भी देख करके ऐसा लगता है जैसे कि भाई उसके तन में गांठ लगी हो। अभी देख रहे हैं यहाँ पर गांठ लगी है, यहाँ पे देखिए, है ना। इधर देखिए शरीर फैला सा है, इधर फैला सा लग रहा है और बीच में ये गांठ। तो इस चीज का शरीर भी कुछ ऐसा ही दिखता है और यह चीज दिन भर काम करती है, यानी बहुत मेहनती है। आपस में जो हिलमिल रहती, बच्चों इनकी एकता की मिसाल दी जाती है। लोग कहते हैं कि ये बड़ा मिलजुल करके रहती है, मिलजुल करके खाना लाती है, मिलजुल करके अंडों की देखभाल करती है ना। तो इनमें बहुत ही एकता है, बहुत दोस्ती है इनमें, और बहुत मेहनत करती हैं, बहुत कम ही आराम करती है। बूझो तो कौन? बिल्कुल सही, चींटी, एंट, ANT, एंट। हिंदी में इसे कहते हैं चींटी। देखिए तो इसका शरीर को देख के आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए गांठ जैसा दिख रहा है, ये देखिए। चलिए अब नेक्स्ट पहेली हम लोग देखते हैं। लंबी गर्दन, पीठ पर कुबड़। कुबड़ किसे कहते हैं? ये देखो भाई, ये जो बैल आपको दिख रहा है, इसके पीठ पर देखो ऐसा उठा हुआ भाग है, इसे ही कहते हैं कुबड़। तो जिस भी चीज के बारे में ये पहेली है उसकी पीठ पर भी कुबड़ है। घड़ों पानी पी जाए, जब ये पानी पीता है तो घड़े का घड़ा पानी पी जाता है। अरे बाप रे, मैं तो एक घड़ा पानी एक बार में पी नहीं सकती और ये कई घड़े पानी पी जाता है। टीलों पर जो सरपट दौड़े, टीला मतलब ये देखो, ये है रेत का टीला। मरुस्थल में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको बेटा इस तरह से सैंड डून्स मिलेंगे, रेत के टीले, छोटे छोटे पहाड़ जैसे, इस तरह से, इन्हीं को टीला कहते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या है? टीलों पर जो सरपट दौड़े, तो यह जिस जानवर के बारे में है वह जानवर रेत के टीलों पर सरपट, झटाझट दौड़ता है। बच्चों हम अगर कभी रेत पर चलते हैं तो हमें चलने में कठिनाई होती है ना, लेकिन इस जानवर को कोई कठिनाई नहीं होती है। यह तो चलना छोड़ो, फटाफट दौड़ भी जाता है और इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, यह है ऊंट, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैमल, CAMEL, कैम, CAM, कैम, LEL, हिंदी में ऊंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, लेफ्ट में बाईं तरफ जो चित्र आपको दिया गया है, वहां पर जो ऊंट है उसके पास, उसके पीठ पर कितने कुबड़ आपको दिख रहे हैं? 2, ठीक है। और राइट साइड, दाएं तरफ एक ही कुबड़ है। हाँ, अब इसे बूझिए, ये है अंतिम पहेली आज की। चोरों पर जो झपटा करता, चोर को देखा नहीं, किसी अनजान आदमी को देखा नहीं, बस झपट पड़ता है उस पर, उसे घर का रखवाला कहते हैं, क्योंकि वह हमारे घर की सुरक्षा करता है। इसकी भौ 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 से डर लगता है मुझे तो, लेकिन है ये बड़ा दिल वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये देखो आपसे मिलने भी आ गया। यह है कुत्ता, डॉग,
ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे त पे देख रहे हो एक किस तरह से रेखा खींची हुई है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आधा त है। ठीक है, क में छोटी ऊ की मात्रा, फिर आधा त, फिर पूरा त, फिर आ की मात्रा। ठीक, तो उस आधा त को बेटा ऐसे यहाँ पर केवल रेखा खींच करके दिखा दिया जाता है, कुत्ता, डॉग। अच्छा बच्चों, आज थोड़ी सी पढ़ाई हम लोग और कर लेते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 30 पर ये आपको एक्सरसाइज दिया था, क्वेश्चन दिया था ना। इसमें एक से अनेक बनाना था। जैसे एक कपड़ा, 3 कपड़े आपने किया था, आपको याद है ना। एक से ज्यादा जहां हो गया अनेक हो गया, बहुत सारा हो गया। एक कपड़ा 3 कपड़े। वैसे ही 1 रुपया तो 15 रुपए, 15 एक से ज्यादा है, 10 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। ठीक है। एक खंभा, खंभा किसको कहते हैं बेटा, ये है खंभा, बिजली का खंभा। अलग अलग चीजों का खंभा हो सकता है, ये जो ऊंचा सा लंबा सा जाता है ना, इसको कहते हैं खंभा। बांस का भी खंभा होता है, बैम्बू पोल्स। ठीक, ओके। तो ये तो एक है खंभा, एक से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, खंभे। ठीक है, जैसे 4 खंभे। एक पौधा, 8 पौधे, 8 एक से ज्यादा है, अनेक हो गया। एक पतीला, पतीला किसे कहते हैं, इस बर्तन को कहते हैं। देखिए इस पतीले में पानी गर्म हो रहा है, पानी भाप बन करके ऊपर भी आ रहा है, तो इसी बर्तन को बच्चों पतीला कहते हैं। ये तो एक है, एक से ज्यादा हो गए, अनेक पतीले हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। अब सुनिए जरा ध्यान से, स्क्रीन पर देखिए बेटा, ये जितना भी एक 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 करके दिया है, ये सब एक वचन में है। वचन मतलब संख्या। ठीक, संख्या गिनो तो, एक कपड़ा काउंट करो कितना है, एक है। 1 रुपया है, एक खंबा है। वचन आपको संख्या बताता है, तो कितना वचन है, एक वचन है। ठीक, और यही दाहिने तरफ, राइट साइड, दाएं तरफ बेटा, जो शब्द आपने अभी खुद से बनाए, जैसे 3 कपड़े, 8 पौधे, ये एक से ज्यादा है, तो वचन एक होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अनेक वचन कहो, बहुवचन कहो। बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब होता है बहुत। ठीक है, बहु का 2 अर्थ होता है। एक तो भाई आपने कभी सुना होगा, शादी हुई है, नई बहू घर में आई है, सुना है। तो बेटे की वाइफ को, बेटे की पत्नी को बहू कहा जाता है। ठीक है, और बहू का मतलब ढेर सारा भी होता है। तो यहाँ पर जो बहू है उसका क्या अर्थ है, बहू मतलब अनेक, बहुत सारे। तो कपड़े, रुपए, खंबे, लड़के, ये सब क्या है, बहुवचन, एक से ज्यादा संख्या है इनकी। तो आज हम लोग एक वचन, बहुवचन सीखेंगे। ठीक है, अभी अपने स्क्रीन पर देखिए किस चीज का चित्र आ रहा है, बिल्कुल सही पहचान रहे हो, किसी कीड़े का चित्र है ना, कीड़ा। ठीक, इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कीड़े। 2 कीड़े, 4 कीड़े, 100 कीड़े, ढेर सारे कीड़े, भागो भागो भागो। ठीक है, कीड़ा एक वचन, कीड़े बहुवचन। फिर बेटा ये क्या है, कटोरा। कटोरे में आज क्या खाए, दूध रोटी खाने वाले हो रात को। कटोरा एक है तो कटोरा, एक से ज्यादा हो गया तो कटोरे। ठीक है, कटोरे बहुवचन है, एक से ज्यादा। ये क्या है, घोंसला, एक से ज्यादा हुआ तो घोंसले। अच्छा, ये अंडा है ना, एक से ज्यादा अंडा है तो अंडे। फिर बेटा इन्हें देखिए तो, इन्होंने अपने माथे पर क्या लगा कर रखा है, इन्होंने अपने माथे पर बिंदी लगा कर रखी है ना। चलिए, तो एक बिंदी, तो बिंदी एक वचन है।
अगर ढेर सारी बिंदियां लगा ली इन्होंने तो ढेर सारी बिंदियां लगा ली इन्होंने तो बिंदी का बहुवचन क्या हो जाएगा? बिंदियां। ठीक है, ओके। फिर अरे ये बंदर मामा क्यों हंस रहे हैं? लगता है ये मुझे देखकर हंस रहे हैं। छोड़ो छोड़ो। बंदर मामा ने क्या पहन रखा है? टोपी। अगर टोपी एक से ज्यादा हो तो टोपियां। ठीक है, चलो। ढेर सारी मिठाइयां हैं ये तो। मिठाइयां बहुवचन है। पहले से ही देखिए एक से ज्यादा मिठाई है ना, तो मिठाइयां तो बहुवचन हो गया। एक वचन क्या होगा? मिठाई। और ये क्या है? सब्जियां है। एक सब्जी तो है नहीं, ढेर सारी सब्जियां है, तो पहले से ही बहुवचन में है सब्जियां। इसको एक वचन में करके बताओ क्या होगा? सब्जी। फिर बच्चों बताइए तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? रोड, सड़क, है ना। सड़कें बहुवचन हो गया और एक वचन में क्या हो जाएगा? सड़क। और ये क्या है भाई? छोटी सी सड़क है, पतली सी सड़क है, दोनों तरफ दुकानें और घर बने हुए हैं, ये है गली। तो गली का बहुवचन क्या हो जाएगा? गलियां। और एक वचन गली। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इन एक वचन वाले शब्दों और इन बहुवचन वाले शब्दों को ध्यान से देखो। यहां पर देखो, एक वचन में बिंदी लिखा हुआ है, बिंदी में द में बड़ी ई की मात्रा है। जैसे ही आपने इसका बहुवचन बनाया तो द में छोटी ई की मात्रा हो गई, बिंदी, बड़ी की मात्रा द में, बिंदिया बहुवचन में द में छोटी की मात्रा। ठीक उसी तरह बाकी सारे शब्दों को भी देखिए तो टोपी, टोपी में देखिए प में बड़ी की मात्रा है, और देखिए यहाँ पर जब बहुवचन बनाते हैं तो प में छोटी की मात्रा हो जाती है। मिठाई में देखिए बड़ी ई है, बहुवचन बनाए छोटी ई। सब्जी में बड़ी ई, बहुवचन बनाए छोटी ई। ठीक, गली में बड़ी ई, बहुवचन गलियां बनाए छोटी ई। इस बात का जरूर से ध्यान रखोगे, क्योंकि जब भी हम बेटा व्याकरण पढ़ रहे होते हैं, ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, शब्दों को सही सही लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो वर्तनी को भी आप ध्यान में रखोगे और झट से याद भी कर लेना। अब अपनी लेखन पुस्तिका में इन एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को लिख भी लो। ऊपर में इधर लेफ्ट में बाईं तरफ बेटा लिखो एक वचन, दाईं तरफ बहुवचन। एक वचन के नीचे बिंदी, सामने में बहुवचन वाले में बिंदिया, टोपी सामने में टोपियां। इस तरह से करके इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज की पढ़ाई यही तक। अब शुभ रात्रि आप सभी को।